हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में एक्टिव फॉर्म की वर्ब और पैसिव फॉर्म की वर्ब से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव फॉर्म की सेंटेंस और पैसिव फॉर्म की सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस तब बोलेंगे जब उस सेंटेंस में दिए गए एक्शन का डूअर सब्जेक्ट होगा। यदि किसी सेंटेंस में दिए गए एक्शन का डूअर सब्जेक्ट होगा तब उसे हम एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस बोलेंगे, और अगर दिए गए सेंटेंस में एक्शन का डूअर सब्जेक्ट ना होकर कोई और होगा तब उसे हम पैसिव फॉर्म की सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए लिखा है ही ईट्स अ मैंगो। अब देखिए ईट यहाँ पे एक एक्शन है और इस एक्शन का सब्जेक्ट ही जो कि डूअर है, मतलब जो डूअर है वही सब्जेक्ट है। जो डूअर है सेंटेंस का, वही जो एक्शन का डूअर है वही सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसे हम एक्टिव बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ईटेन यहाँ पे एक एक्शन है और इस एक्शन का डूअर अब मैंगो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंगो किसी एक्शन का डूअर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम क्या देखें कि ईटेन जो एक्शन है, इस ईटेन एक्शन का डूअर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कोई और है। तो इसे हम पैसिव बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पैसिव। इसे पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ए रहा। इसमें दिया गया है द क्रिमिनल शुड डैश एट अर्लीस्ट। अब देखिए इस सेंटेंस में द क्रिमिनल सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में हमें जो एक्शन लिखना है वो एक्शन है पनिश्ड। अब पनिश देखना है कि क्या क्रिमिनल जो सब्जेक्ट है वो पनिश वर्ब का डूअर होगा या नहीं। अगर डूअर होगा तब इसे हमें एक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर डूअर नहीं होगा तब पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि क्रिमिनल किसी को पनिश नहीं करेगा, क्रिमिनल को पनिश किया जाएगा। क्रिमिनल किसी को पनिश नहीं करेगा, क्रिमिनल को पनिश किया जाएगा। इसका मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्रिमिनल है वो एक्शन का डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। अगर डूअर कोई और है तो इसे हमें पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसे हमें पैसिव फॉर्म की वर्ब लिखना पड़ेगा। और पैसिव फॉर्म की वर्ब का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अब चलते हैं सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में पनिश लिखा गया है जो कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, इसमें बी की फॉर्म नहीं है। ए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें भी बी की फॉर्म नहीं है, ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में पनिश्ड लिखा हुआ है जो कि सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, इसमें भी बी की फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, ए भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में बी प्लस पनिश लिखा गया है जो कि शुड बी पनिश जो है ये पैसिव फॉर्म की वर्ब है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पे देखिए दिया गया है प्रोहिबिशन इन मैनी स्टेट डैट नहीं डैश है, प्रोहिबिशन इन मैनी स्टेट डैश लेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखिए इस सेंटेंस में इन एक प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन के बाद मैनी स्टेट जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट इसका है प्रोहिबिशन। सब्जेक्ट क्या है,
प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशंस देखो यहाँ पे जो है ए नेम ऑफ एक्टिविटी है, और नेम ऑफ एक्टिविटी नॉन लिविंग थिंग होता है, और नॉन लिविंग थिंग किसी भी एक्शन का डूअर नहीं हो सकता है। इसका मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर नहीं है, एक्शन का डूअर कोई और है। अगर एक्शन का डूअर कोई और है तो हमें पैसिव फॉर्म की वर्ब लिखना पड़ेगा, और पैसिव फॉर्म की वर्ब होता है सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए ऑप्शन ए में इन्फोर्स जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, और इसमें बी की फॉर्म नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी और डी जो है दोनों पैसिव फॉर्म की वर्ब है, और ये जो ऑप्शन सी है ये क्या परफेक्ट फॉर्म की पैसिव फॉर्म है? ये ऑप्शन सी परफेक्ट फॉर्म की पैसिव फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट की, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है। ऑप्शन डी पास्ट फॉर्म की पैसिव फॉर्म है, और ऑप्शन सी परफेक्ट फॉर्म की पैसिव फॉर्म है। अब देखिए दोनों पैसिव फॉर्म है, लेकिन दोनों में से यूज कौन होगा वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। तो देखिए इस सेंटेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है लेटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल, और लेटली का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, ना कि इंडेफिनिट टेंस में, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेटली का प्रयोग कब करते हैं? परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म कौन है? हैज़ बीन इन्फोर्स्ड है। तो इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सेंटेंस का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हिज पेरेंट्स डैश व्हेन ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन। इसमें कहा जा रहा है हिज पर्सन व्हेन ही डिड नॉट अराइव, जब वह नहीं पहुंचा तो उसको उसका जो पेरेंट्स थे वो क्या हो गए थे? डिसअपॉइंटेड हो गए थे, मतलब निराश हो गए थे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस में हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में किसी भी एक्शन की बात नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में हम हिज पेरेंट्स की स्टेट शो कर रहे हैं। हिज पेरेंट्स की स्टेट बता रहे हैं कि जब उन्होंने फंक्शन में नहीं पहुंचा तो उसका जो पेरेंट्स है, उन लोगों का जो पेरेंट्स है वो क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए, मतलब निराश हो गए। तो यहाँ पे हम किसी भी एक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हिज पेरेंट्स की स्टेट बता रहे हैं, और स्टेट बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में बिना लिंकिंग वर्ब के नहीं कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद ही हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बता दें, जैसे मैंने लिखा ही इज़ रिच। अब देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और रिच क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ही इज रिच से क्या कर रहे हैं? ही का हम स्टेट बता रहे हैं कि ही किस स्टेट में है। ही का क्या बता रहे हैं? ही का क्या बता रहे हैं? यहाँ पे स्टेट बता रहे हैं। तो इसी तरीके से इस सेंटेंस में हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम हिज पेरेंट्स की क्या बता रहे हैं? स्टेट बता रहे हैं, और स्टेट बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो उसके पहले हमें लिंकिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, और लिंकिंग वर्ब होता है इज, एम, वाज, वर। ये लिंकिंग वर्ब होता है। अब देखिए इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव कौन लिखा गया है? देखिए ऑप्शन ए में डिसअपॉइंटेड जो लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, ए वर्ब है, ए एडजेक्टिव नहीं है, ए गलत हो गया। ऑप्शन सी में डिसअपॉइंटेड एक फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, ए भी एडजेक्टिव नहीं है, एक वर्ब है, ए भी गलत हो गया। ठीक है, हैव डिसअपॉइंटेड जो है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म की वर्ब है। प्रेजेंट
परफेक्ट फॉर्म की वर्ब है और हैव लिंकिंग वर्ब नहीं होता है। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है और डिसअपॉइंटेड थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब है। ये भी गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए वर्ब लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के साथ मैंने डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव लिखा जो कि पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वर्ब लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद जो डिसअपॉइंटेड लिखा है ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवर लीडर्स आउट टू डैश ऑनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। अब देखिए इस सेंटेंस में दो ऑप्शन ईजिली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हम दो ऑप्शन को बहुत ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आ सकता है और तीन कर सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आउट टू एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए बिहेव्स क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर्स में यूज होता है। बिहेव्ड सेकेंड फॉर्म की वर्ब है। डी जो डी ऑप्शन में है वो हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म की वर्ब है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आउट टू मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है चिल्ड्रेन शुड डैश विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए इस सेंटेंस में भी देखिए दो ऑप्शन को हम इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एक कौन, देखिए एक ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर बी में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नहीं आ सकता। सी में वाज इंटरेस्टेड जो है देखिए ये पास्ट की वर्ब है, ये भी नहीं आ सकता। शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या तो शुड के साथ हम बी शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर शुड के साथ बी लिखेंगे और बी के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा, और अगर शुड के साथ V1 लिखेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो एक्टिव होगा। अब दोनों में से यूज कौन होगा वो देखते हैं। तो देखिए अगर इंटरेस्ट लिख देते हैं हम, अगर इंटरेस्ट लिख देते हैं तो इंटरेस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन इस सेंटेंस में इंटरेस्ट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया इसका मतलब ये हुआ कि चिल्ड्रेन यहाँ पे एक्शन का डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। अगर चिल्ड्रेन डूअर होता तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ना कोई होता। जैसे बोल सकते थे चिल्ड्रेन शुड इंटरेस्ट हुम इंटरेस्ट, यहाँ हुम का रिप्लाई देने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है वो एक्शन का डूअर नहीं है, एक्शन का डूअर कोई और है। अगर डूअर कोई और है तो इसे हमें पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और पैसिव फॉर्म की वर्ब होती है बी की फॉर्म प्लस
थर्ड फॉर्म, बी की प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए इंटरेस्ट तो बी की फॉर्म नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन बच गया कौन, सिर्फ और सिर्फ डी। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज इतना ही रहने देते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।